आपका स्वागत है। जहां पूरा देश नशे के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लेकिन कहीं न कहीं उससे अछूता रहता है। कहीं न कहीं वो नशे की लत में रहता ही है, लेकिन सरकारी दावे कहें या सरकारी आंकड़े कहें, उनमें भी नशे के लिए छुटकारा पाने के लिए सरकार जो है नए-नए अभियान चलाती है, लेकिन उस पे कहना चाहिए उससे दूर नहीं हो पाते लोग और नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज हमने एक ऐसी घटना से रूबरू हुए हैं जिससे हम स्वयं आप उनसे मिलवाएँगे, जो एक संत से जुड़ने के बाद उनकी ज्ञान गंगा पढ़ने से वो नशे में लिप्त थे, जो उनसे छुटकारा पा लिए। उनसे ही जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत विश्वकर्मा है। क्या करते हैं जी आप? मैं ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल इंचार्ज हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक टेक्निक जो आप इंजीनियर बता रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे होते हुए भी आपने बताया कि पहले मैं नशे की लत में था। तो वो कैसे ये हो गया था आपके साथ? सर, ये एकदम से तो होता नहीं है, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे साथ में जो लोग होते हैं उनकी संगति पे आके ये इस ट्रैक पे मैं आ गया था। और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी मुझे हुआ है कि मैं ये सब करके मैं अपने बहुत ज़्यादा अपने आप को फाइनेंशियल लॉस भी पहुंचाया है, फिज़िकली भी पहुंचाया है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा पहुंचाया है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन इसका एक मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में रहा, करीब 18 से 20 दिन रहा। उस समय जो वहाँ पे मेरे साथी लोग थे, तो उनके पास एक पुस्तक थी, ज्ञान गंगा करके। तो ज्ञान गंगा को बस मैंने एक नॉर्मल पुस्तक समझ के मैंने उसको पढ़ना चालू किया था। तो उस ड्यूरेशन पे 18 दिन पे उस किताब को मैंने एक जनरल किताब समझ के 3 से 4 बार पढ़ी थी पूरी बुक। तो उस समय मेरे मन में एक बार आया था कि ये क्या चीज़ है, कैसा क्या है। फिर बाद में मेरी श्रीमती हैं, श्रीमती हर्षा विश्वकर्मा, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। तो एक बार मन में इच्छा थी कि एक बार जाके देखेंगे कैसा क्या है। तो फिर उसके बाद मैं जब समझ में आया वो सब चीज़ें। आप कौन से नशा केंद्र में थे? मैं था दमोह नाका में है परमार्थ करके, परमार्थ नशा मुक्ति केंद्र में था मैं। कितने दिन थे वहाँ नशा मुक्त केंद्र में? मैं 18 दिन था वहाँ 18 पर। दिन। जी। तो आप 18 दिन नशा मुक्त केंद्र में थे और वहाँ पर जो नशे की लत से आप छुटकारा पाने के लिए वहाँ रहे। रामपाल जी महाराज जी के आप आश्रम में गए, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कुछ ऐसे प्रमाण भी दिए? प्रमाण तो बहुत सारे दिए हैं, उसमें से एक जो सबसे जो मुझे जो समझ में आया, एक तो उपवास वाला बहुत अच्छा समझ में आया मुझे कि वो एकदम रियल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि उसमें ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो उन्होंने बताया वो चीज़। और एक इसमें जो अभी तक हम जो समझते आए हैं रियल में, तो ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं है। उस पे जो दिया हुआ है, जो हम लोग अभी तक समझते आए हैं वो चीज़ एक अलग थी, और जो आज हमें समझ में आया है ये एकदम रियलिस्टिक हमको समझ में आया है कि ये चीज़ें ही हैं। आप एक पढ़े लिखे हैं और कहना चाहिए कि अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग आपको देख रहे हैं कि नहीं, वो संत तो ऐसा बताते हैं, ऐसा करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आज आपको क्या लगा? उन्हीं के क्या उनको छुड़वाया गया है? नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, और ऐसा नहीं है कि अभी इस समय जो अभी मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी आज मेरी एज 40 ईयर्स हो गई है, तो मैं अभी तक जो देख पा रहा हूँ कि अभी इस समय पाखंड बहुत तेज़ी पे चरम सीमा पे चल रहा है और लोग बाग उसी की तरफ ही ज़्यादा भाग रहे हैं। तो जो चीज़ रियल में है उससे इंसान दूर है बहुत ज़्यादा। जो चीज़ मुझे भी आज, जो मैं अगर रियल बात करूँ तो अब मुझे भी 40 साल बाद आज ही समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आश्रम में आया, संत जी की मैंने बातें सुनी उस पे, जो मुझे समझाया गया उनके थ्रू, तो मुझे उस चीज़ में ज़्यादा बिलीव हो रहा है, ना कि जो मैंने पहले उसमें था उससे। ज़ाहिर-सी बात है। आपके साथ जो हैं, आप क्या-क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम हर्षा विश्वकर्मा। आपके कौन है ये? मेरे पति हैं। आपके पति हैं। जी। क्या करते हैं आप? मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। तो विक्टोरिया हॉस्पिटल में हैं आप, तो ज़ाहिर-सी बात है, कहते हैं कि जहाँ डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, मतलब डॉक्टर भगवान पे भी भरोसा करने लगते हैं कि यहाँ अपने तरफ से एक वो उड़ जाता है कि अब हम नहीं सही कर पाएँगे, लेकिन वहाँ पे आती है भगवान की बात। तो क्या वाक़ई में भगवान जो हैं, धरातल में आ चुके? मैं मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मेरे साथ परिस्थितियाँ इतनी
विपरीत हो गई थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी अब क्या करूँ। फिर मुझे किसी से पता चला कि संत रामपाल जी का एक आश्रम है, वहाँ पर आप चलो, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। तब भी मैं नहीं समझ पाई थी कि आगे क्या होगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं इस चीज़ से जुड़ी, धीरे अभी मुझे नाम दीक्षा लिए हुए 4 महीने हो गया और मेरी सारी परेशानियाँ मैं देख रही हूँ, सब कुछ अपने आप सुलझता जा रहा है, सुलझता जा रहा है। एक चीज़ और जाननी चाहेंगे आपसे कि आपके जो ये पति हैं, कितनी शराब पीते थे, कितना उसमें थोड़ा-सा आपसे जानना चाहेंगे? मेरे पति तो बहुत ही ज़्यादा इनका शराब पीने का था। मतलब पूरे घर के परिवार के सभी लोग समझाने में लगे हुए थे कि मत करो, ऐसा नहीं करो, शरीर को नुकसान होगा, आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होगा। आस-पास भी हम देख रहे थे, सब जगह से गलत सुनने को मिल रहा था। बहुत परेशान हो गए थे। फिर जैसे-जैसे हम संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद उन पर जो उनके नियम हैं उनको अपना कर के बस उनके नाम लेकर के हम मंत्र जाप करते रहे और अब बिल्कुल रिज़ल्ट ऐसा है हमारे सामने कि हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे पति ने बिल्कुल शराब पीना बंद कर दिया है पूरी तरह तो से। कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो है भूमिका जाती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो वाक़ई में जो समाज हित के कार्य में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल समाज को बहुत अच्छी दिशा मिल रही है, सब बहुत ही। और मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग भी संत रामपाल जी का नाम लेकर के उनके जो नियम हैं, उनको नियम को पालन करते हुए उनका नाम जप करते रहें। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब ये शराब पीते थे क्या नाम बताया आपने सीताराम, श्रीकांत, तो कहीं न कहीं आस-पड़ोस वाले भी परेशान होते रहे होंगे? जी, बहुत ज़्यादा क्योंकि शराब पीना और उसके बाद जो घर का माहौल बन जाता है, यहाँ तक कि घर में बच्चों को भी बहुत परेशानी होती थी, आस-पड़ोस के लोग भी बहुत परेशान हो जाते थे कि अरे ये क्या कर रहे हैं? बचपन से देखा है इनको, तो कभी भी जिस तरीके से नहीं देखा, हमेशा अच्छे रहे, लेकिन जब शराब पीना बहुत ज़्यादा अति वाला हो गया, तो फिर बहुत परेशानी होने लगी। मतलब हमको भी शर्म आने लग गई थी कि लोग देख रहे हैं, बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था। जो कहते हैं कि स्कूल हो, कॉलेज हो, वो शिक्षा का मंदिर होता है। लेकिन आप इन बुराइयों में आप लिप्त थे, तो कहीं न कहीं बच्चों में भी असर पड़ता है। आज उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं तो यही शिक्षा देना चाहूँगा कि जो पढ़ाई का जो आपने ट्रैक पकड़ा है उसी को आप पूरा फॉलो करिए, उसी को समझिए और उसी पे ही कैरियर बना दिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये सिर्फ थोड़ी देर का एक वो रहता है, एन्जॉयमेंट रहता है। और जो लाइफ टाइम एन्जॉयमेंट है, जिस चीज़ से हम जुड़ रहे हैं, वो चीज़ आजकल के बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि वो चीज़ जो आज आप 10 साल बाद करोगे, वो 10 साल पहले कर लो आप, तो आप ज़्यादा फ़ायदे में ही रहोगे आप। आपने कहना चाहिए नशा मुक्ति केंद्र में भी रहते हुए और वहाँ पर आपने ज्ञान गंगा पढ़ी, तो आपको उसमें क्या मिला? ऐसा क्या लिखा मिला? वो जो आज मैंने यहाँ पे आके जो चीज़ मैंने पढ़ी, जो तो वो चीज़ मुझे रिकॉल हुआ। जब मैं उस समय मैंने आज से करीब साल भर पहले जो चीज़ मैं पढ़ा था वहाँ पर, मुझे वो आज वो पर्सन ने बताया मेरे को कि हाँ, ये चीज़ें हैं। तो मुझे याद आया कि जो चीज़ मैंने उस समय पढ़ी थी वो मुझे आज क्लियर हुआ। तो कहीं न कहीं ऐसे लगता है कि बच्चों को हो या बुज़ुर्ग हो या कोई भी हो, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए और उसमें वाक़ई में बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए वो। आजकल यहाँ-वहाँ इंटरनेट और इन सब में टाइम वेस्ट करने से अच्छा इस टाइप के आध्यात्मिक किताब पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से उनको लाभ ही होगा, किसी भी तरीके का जो भी है। तो ये थे श्रीकांत और उनकी पत्नी हैं जो साथ में बैठी हुई हैं हर्षा दासी, जो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनके पति ने शराब भी त्याग दिया। ज़ाहिर-सी बात है इस जो घटना को उन्होंने इतने पहले जो गुज़ारा है उनकी पत्नी से ही जानना चाहेंगे। तो क्या वाक़ई में जो लोग देख रहे हैं उनको जो नशे में लिप्त हैं, वो उनको नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाना चाहिए? जी, बिल्कुल नाम दीक्षा लेकर के वो अपना भला कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो बने रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ। इतना ही, आगे की और भी पल-पल की खबरें देते रहेंगे।